प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर भला है। परमेश्वर ने आज का सुंदर दिन दिखाया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज फिर से हम एक वचन के बारे में सीखेंगे। आज का जो टॉपिक है, आज की जो बातें होने वाली है, मैं जस्ट आपसे बातें करने वाली हूँ ऐसे ही। और ये जो आज मैं जो भी बातें करूँगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे मसीही जीवन के लिए है। मैं एक्चुअली चंगाई के विषय में वचन बनाने वाली थी। आज मैंने पूरा सोचा था कि मैं चंगाई के बारे में वीडियो आज डालूँगी, बट जब मैं प्रार्थना में बैठी, तो प्रार्थना के समय में परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया, आज बातें किया और मुझे ये बोलने को बोला, आप लोगों को ये जो भी बातें आज परमेश्वर ने मुझे बताई, वो बताने को कहा। हालेलुया! तो कई बार ऐसे होता है प्रियो कि जब हम प्रभु में आ जाते हैं, हम मसीही बन जाते हैं, तो अब हमें लगता है कि अब हमें परमेश्वर की सेवा करनी है भागकर। अब मैं आज बहुत बाइबल पढ़ लूँ ताकि आज परमेश्वर को खुश कर दूँ। आज मैं कुछ बहुत प्रार्थना कर लूँ और परमेश्वर को खुश कर दूँ। आज मैं बहुत सेवा कर लूँ, परमेश्वर को खुश कर दूँ। हम बहुत मतलब अपनी कोशिशें करते हैं। हमको ये समझ में नहीं आता है कि अगर मैं मसीह में आ चुका हूँ, तो पहला चीज़ मुझे क्या करना चाहिए? हालेलुया! हम अपनी बुद्धि लगा कर कुछ न कुछ करने की कोशिश करते हैं ताकि परमेश्वर हमसे खुश हो जाए। हालेलुया! आज हम देखते हैं कि परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या बातें कर रहा है। परमेश्वर चाहता क्या है असल में? जब आप एक नए विश्वासी हैं या आप पुराने विश्वासी भी हैं, आप बहुत साल हो चुके हैं आपको प्रभु में, लेकिन आप कुछ बढ़ोतरी को नहीं देख रहे हैं। आप कुछ लाइफ में कुछ देख नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप मसीह में भी बढ़ नहीं पा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ? कभी आप सोचते हैं कि मैं बहुत बाइबल पढ़ लूँ, ठीक है, किसी ने वचन दिया कि बाइबल बहुत पढ़ो, तो मैं बहुत पढ़ लेता हूँ। फिर कोई कहता है कि नहीं, प्रार्थना आपको बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, तो चलो ठीक है, मैं आज प्रार्थना बहुत कर लेता हूँ। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे एक्चुअल में करना क्या चाहिए। तो आज हम सब कुछ सीखने वाले हैं इस बारे में और मैं चाहती हूँ आप सभी ध्यान से ये सारे जो भी वचन जो भी मैं बताऊँगी, आज की वीडियो में ज़्यादा वचन नहीं होगा। आज का जो वीडियो बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। हालेलुया! तो पिछले बार हमने देखा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें कि मसीहत में आने का क्या मतलब होता है। क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही से उसी से रिलेटेड आज का वीडियो होने वाला है। तो हमने देखा कि मसीहत में आने का मतलब ये नहीं कि हम किसी धर्म में आ गए। हमने ज़िंदा परमेश्वर ने हमको ढूँढ निकाला और हम अब ज़िंदा परमेश्वर के पास, जिसने दुनिया को बनाया है, आकाश और पृथ्वी को बनाया है, अब हम उसके पास आ चुके हैं। हालेलुया! अब हम उसके पास आ चुके हैं। हमने पिछली बार वीडियो में ये भी देखा था कि हम परमेश्वर के राज्य में आ चुके हैं, एक राज्य के अंदर आ चुके हैं। हम किसी धर्म में नहीं आए, लेकिन एक राज्य के अंदर आ चुके हैं। जिस राज्य का प्रचार यीशु मसीह ने किया, जिस राज्य का प्रचार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने किया, उस राज्य में हमने प्रवेश कर लिया है। हालेलुया! आइए एक वचन पढ़ते हैं पहले, यूहन्ना 1:12, यूहन्ना पहला अध्याय उसका 12 वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यहाँ पे वचन कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसे यानी किसे? यीशु मसीह को जितनों ने ग्रहण किया, परमेश्वर ने क्या किया? उन सारे लोगों को अपना संतान होने का अधिकार दे दिया। यानी आज जितने लोग प्रभु यीशु को मानते हैं, जिस दिन आपने यीशु को अपना प्रभु करके स्वीकार किया, उसी दिन परमेश्वर ने आपको अपना पुत्र बना लिया, अपना बेटा बना लिया, अपना संतान बना लिया। हालेलुया! अब आप और मैं कौन हैं? एक तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं और दूसरा हम उसके बेटे और बेटियां बन चुके हैं। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन चुके हैं। हालेलुया! इस वचन के अनुसार, तो जब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन चुके हैं, परमेश्वर के राज्य में आ चुके हैं, तो अब सवाल ये उठता है कि आने के बाद हम पहला स्टेप क्या लें, पहला क्या करें? जैसे मैंने आपको कहा कि कई बार हम कंफ्यूज में रहते हैं कि शायद से मैं ज़्यादा सेवा नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बढ़ोतरी को नहीं देख रहा हूँ। शायद से मैं ज़्यादा प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, शायद से मैं ज़्यादा वचन नहीं पढ़ रहा हूँ। कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी आज कि आपको पहला स्टेप
या आज भी आपको जीवन के हालात समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आपको पहला काम जो है वो क्या करना है मैं आपको बताऊँगी। मतलब कहते हैं ना कि ज़ीरो से शुरुआत, तो आज मैं वो ज़ीरो से शुरुआत करना आपको बताऊँगी। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है इस वचन के अनुसार, अब परमेश्वर परमेश्वर नहीं है आपके लिए, अब वो आपका पिता बन चुका है और आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन चुके हैं। हालेलुया। तो अब आपको क्या करना है? अगर वो आपका पिता है और आप उसके बच्चे हैं, तो सबसे पहला काम आपको अपने पिता के साथ रिश्ते में मजबूत बनना है। आपको अपने पिता के साथ संगति करना है। आपको अपने पिता के साथ बैठना है, समय बिताना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है अपने मसीही जीवन में। हालेलुया! थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आपको मैं एक कहानी बताना चाहूँगी। एक बार ऐसा होता है कि एक पिता होता है और उसका एक बेटा होता है। उसकी माँ जो है बच्चे की, वो पहले ही गुज़र जाती है और वो पिता जो है बचपन से अपने बच्चे के लिए बहुत मेहनत करता है, दिन-रात एक करके मेहनत कर के उसको पढ़ाता-लिखाता है और वो बच्चा बड़ा होता है, वो बच्चा देखता है कि मेरा पिता मेरे लिए कितना मेहनत कर रहा है और वो बच्चा भी सपने सपने लगा सोचते रहता है, सपने देखते रहता है कि एक दिन मैं बड़ा होऊँगा, मैं भी बहुत मेहनत करूँगा और अपने पिता के लिए मैं बहुत सारा धन-दौलत जमा करूँगा, अपने पिता को मैं सारा सुख दूँगा, क्योंकि मेरे पिता ने अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे लिए लगा दी। उन्होंने कभी चैन की साँस नहीं ली, वो कभी आराम से नहीं बैठे, दिन-रात एक करके मेरे पिता ने मेरे लिए इतना सारा सब कुछ किया। तो धीरे-धीरे वो बेटा बड़ा हो जाता है, उसके पिता ने उसके लिए बहुत मेहनत करके उसको पढ़ाया-लिखाया। बड़ा होने के बाद वो बेटा जो है वो वो फिर अपने पिता के लिए बहुत मेहनत करने लगता है। अपने पिता के लिए सोचता है कि अब अपने पिता को मैं एक गाड़ी लूँगा और गाड़ी में घुमाऊँगा और मैं अपने पिता के लिए एक अच्छा-सा बंगला लूँगा और बंगले में मेरे पिता को रखूँगा, ताकि मेरे पिता की जो भी इच्छाएँ वो खुद से पूरी नहीं कर पाए, मेरे लिए वो सारी इच्छाएँ मैं पूरी करूँ। और वो बेटा जो है वो दिन-रात फिर बेटा मेहनत करने लगा, दिन-रात एक करने लगा, ये सोचकर कि मैं अपने पिता को कैसे खुश करूँ? मैं कैसे अपने पिता के लिए कुछ कर पाऊँ? मैं कैसे अपने पिता के लिए गाड़ी ले पाऊँ? हालेलुया! लेकिन आपको पता है उसका पिता क्या सोचता रहा? उसका पिता अपने बुढ़ापे की अवस्था में यही सोचते रहा कि मैं पूरी ज़िंदगी मैंने अपने बच्चे के लिए लगा दिया, उसकी पढ़ाई-लिखाई में लगा दिया, मैंने दिन-रात एक कर दिया और मैं अपने बेटे के साथ कभी समय बिता नहीं पाया। अब मेरे जीवन में आखिरी समय में मेरी यही इच्छा है कि मेरा बेटा मेरे पास रहे, मेरा बेटा मेरे पास आए, मेरा बेटा मुझसे बातें करे, मेरे पास बैठे वो कुछ समय मेरे साथ बिताए। वो पिता की बहुत दिल से इच्छा थी, लेकिन बेटे को क्या लग रहा था कि पिता को मैं खुश करूँ, पिता के लिए मैं गाड़ी खरीद दूँ, पिता के लिए मैं बंगला खरीद दूँ। और ऐसे करते-करते वो बेटा दिन-रात एक करने लगा। उसके पिता ने कभी उससे कहा नहीं अपने दिल की बात, लेकिन उसके पिता के दिल में हमेशा ये था कि शायद हो सकता है अब मेरा बेटा मेरे पास आ जाएगा। अब मेरा बेटा कुछ समय निकालेगा, मेरे साथ बैठेगा। अब मेरा बेटा मुझसे बातें करेगा। हालेलुया! लेकिन आपको पता है क्या हुआ? एक दिन ऐसा होता है कि वो जो बाप है, वो इसी पीड़ा में, इसी दर्द में इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। हालेलुया! थैंक यू जीसस। प्रियों, शायद हम भी अपने मसीही जीवन में यही कर रहे हैं। हमको लग रहा है हम पिता को खुश कैसे करें? या हमको ऐसे लग रहा है कि अपने जीवन की समस्याओं को कैसे हल करें? इतनी सारी समस्या, हम कितना प्रार्थना कर लें कि मेरी समस्या खत्म हो जाए। मैं कितना वचन पढ़ लूँ कि मेरी ये समस्या, मेरी बीमारी चली जाए। हालेलुया! हम बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है वो आपका पिता है, और अगर वो आपका पिता है तो वो आपको बस आपसे इतना चाहता है कि आप सबसे पहले उसके साथ समय बिताएँ, उसके साथ संगति करें, उसके साथ समय बिताएँ, उसको अच्छा लगता है आपके साथ बैठना। हालेलुया! थैंक यू जीसस। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है मसीही जीवन में कि हम परमेश्वर पिता के साथ में कुछ समय बिताएँ। हालेलुया! थैंक यू जीसस। कौन-सा बच्चा ऐसा है कि जब वो पैदा होता है तो पैदा होते ही अपने माँ-बाप के लिए काम करने लगता है, पैदा होते ही अपने स्कूल जाने लगता है, पैदा होते ही अपने माँ-बाप के लिए नौकरी करने लगता है? ऐसा कोई बच्चा नहीं है। हर बच्चे को
परमेश्वर ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि हर बच्चा जब पैदा होता है तो कम से कम वो 3 साल तक, 4 साल तक अपने माँ से चिपका रहता है। वो स्कूल तक नहीं जाता है। वो 3 साल, 4 साल क्या करता है वो बच्चा? वो देखता, अपने माँ से पूरी तरह से इंटीमेट हो जाता है। वो अपने माँ के प्रेम को समझने लगता है, अपने माँ के प्रेम को जानने लगता है, अपनी माँ के नेचर को जानने लगता है, अपने माँ के बारे में जानने लगता है। हालेलुया! और जो 3 साल, 4 साल में उस बच्चे की नींव मजबूत हो जाती है इस बारे में कि मेरे माँ बाप के पास मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे माँ बाप भले ही कुछ भी हालात हो, मेरे माँ बाप मुझे संभालने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। उसको अपने माँ बाप के प्रेम में वो बच्चा दृढ़ हो जाता है, अपने माँ बाप के प्रेम में उस बच्चे की नींव पड़ जाती है। अब वो बच्चा अगर 80 साल भी जिएगा और उसको कोई जाकर ये बात कहेगा कि तेरे मम्मी पापा तुझसे प्यार नहीं करते, तो कभी नहीं मानेगा। वो जो 3 साल, 4 साल वो बच्चे ने अपने माँ के साथ बिताया, अपने बाप के साथ बिताया, वो उसकी ज़िंदगी भर के लिए उसकी नींव होती है। उसकी ज़िंदगी भर में भी कोई आकर उसे कहे कि तेरे माँ बाप तुझसे प्यार नहीं करते, वो कभी नहीं मानेगा। हालेलुया! उसी रीति से प्रियो, जब हम मसीह में आ जाते हैं, सबसे पहला काम हमें यही करना है। हमें अपने पिता के साथ संगति में बैठना है। वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। ये रिश्ता हमको समझना है। अब वो आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर से पहले हमारा पिता बन चुका है। तो हमें इस रिश्ते को एक लेन-देन वाला चीज़ करके देखना नहीं है कि परमेश्वर के पास मैं प्रार्थना करूँगा तो प्रभु मुझे आशीष कर देंगे। मैं परमेश्वर ज़्यादा प्रार्थना करूँगा तो परमेश्वर मुझे ज़्यादा ब्लेसिंग देंगे। ये सब नहीं करना है प्रियो। हमें उस रिश्ते को समझना है और सबसे पहला चीज़ अपने पिता के प्रेम को समझना है, उसके साथ संगति में बैठना है। अगर आप उसके साथ संगति में बैठोगे नहीं, उसके पास नहीं आओगे, उसके साथ समय नहीं बिताओगे, तो आप कैसे जानोगे कि आपका पिता कैसा है? और फिर क्या होगा? सारा मसीही जीवन हम यही स्ट्रगल करते रहेंगे। क्या स्ट्रगल करते रहेंगे? शैतान बोलता रहेगा तेरा पिता तुझसे प्यार नहीं करता, हम भी बोलेंगे हाँ परमेश्वर प्यार करता तो ये हालात क्यों होते? हम कुड़कुड़ाएँगे, यही जीवन संघर्ष का बिताते रहेंगे। हालेलुया प्रियो! लेकिन सबसे पहले हमें पिता की संगति में बैठना है, जानना है कि पिता क्या चाहता है, मतलब पिता का दिल कैसा है। हालेलुया! थैंक यू जीसस। मैं जानती हूँ कि आप में से बहुतों को भूख प्यास है प्रभु के वचनों की, परमेश्वर में बढ़ने की, मैं जानती हूँ। और परमेश्वर भी इस बात को जानते हैं और वो खुश हैं इस बात से। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं प्रियो कि सबसे पहले आप परमेश्वर के साथ समय बिताएँ। एक अपने दिन का एक समय निकाल लें। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास समय नहीं होगा, कुछ समय नहीं होगा। एक शांति का समय जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, आप और परमेश्वर उस समय में, उस जगह पे बस आप परमेश्वर के साथ वो समय बिताएँ। और आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर जाकर अपना लिस्ट लेकर नहीं जाना है, आप बैठें बस प्रभु के साथ में और परमेश्वर पिता से कहें, पिता मैं आ गया हूँ। हालेलुया! आपको आराधना करने का मन है, आप आराधना करें। उसके बाद आपके जीवन में कुछ भी हालात चल रहे हैं, आप दूसरों से बताने से अच्छा है परमेश्वर के सामने उसको बताएँ। परमेश्वर के सामने बच्चे के समान रोएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप परमेश्वर को रोकर अपने हालातों को बताएँ, परमेश्वर से बातें करें बस। परमेश्वर से सबसे पहले ये कहें, उससे कहें कि पिता मैं तुझे जानना चाहता हूँ। मैं तुझसे और तेरे करीब आकर मैं तुझे और प्यार करना चाहता हूँ। सबसे पहली प्रार्थना हर मसीही की यही होनी चाहिए कि परमेश्वर पिता मैं तुझे और जानना चाहता हूँ, मैं तेरे और करीब आना चाहती हूँ, मैं तेरे और वचनों को, तेरे प्रेम को मैं जानना चाहता हूँ। सबसे पहली प्रार्थना हमारी यही होना चाहिए। और वचन कहता है, यूहन्ना में यीशु मसीह ने कहा कि एक सहायक तुम्हारे लिए दिया गया है, एक सहायक तुम्हें दिया गया है और वो सहायक पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हमारी ज़रूर मदद करेंगे, हमारे लिए रास्तों को खोल देंगे। अगर हमारी ये इच्छा है कि हम पिता को जानें, तो हमारे लिए वो रास्तों को खोल देंगे। हालेलुया! सबसे पहले हमें अपने पिता पे डिपेंड होना सीखना पड़ेगा। उसके चरणों में, उसके पास बैठकर कहना पड़ेगा कि पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मेरा जीवन नहीं तेरा जीवन है। मैं अपने जीवन को तेरे हवाले कर देता हूँ या कर देती हूँ। इस तरह से पिता से बातें करना है। कुछ समय शांत रहना है, पिता की उपस्थिति में बैठना है और बस पिता से कहना है, पिता मुझसे बात कर।
पिता मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, पिता मैं मेरे कानों को खोल। इस तरह से हमें बस पिता से कुछ समय बातें करना है। उसी पिता से पिता से यही प्रार्थना करना है कि आप उसको जानना चाहते हो। हालेलुया। सबसे पहले हमें अपने पिता के साथ हमें कुछ नहीं करना। आप ज़्यादा चिंता मत करो कि मुझे तो ज़्यादा वचन नहीं आता, मुझे तो ज़्यादा प्रार्थना करने नहीं आती। कुछ आप चिंता मत करो, ये सब आपको पवित्र आत्मा सिखाएँगे, सब आप धीरे-धीरे सीख लोगे। सब आपके लिए परमेश्वर रास्ते खोल देंगे सीखने के लिए। लेकिन सबसे पहला चीज़ हमें यही करना है कि पिता के पास बैठो तो सही, उससे कहो तो सही, अपने दिल की बात उससे कहो। वो परमेश्वर महान है, वो आपके लिए सारे रास्ते खोल देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर भला है, महान है, तो सबसे पहले हमें यही चीज़ ध्यान रखना है कि मसीही जीवन में अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इस समय मैं क्या करूं, या आप अपने हालातों से बहुत परेशान होंगे, आप सब कुछ करके आपने देख लिया, कुछ बदल नहीं रहा है, मैं आपसे कहूँगी आप पिता के पास जाएं, पिता से प्रार्थना करें, परमेश्वर से अपने दिल की बात कहें, रो कर कहें, परमेश्वर से कोई बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल नहीं करें। एक बच्चे के समान, वो आपको अंदर से बाहर परमेश्वर जानता है, एक बच्चे के समान उसके पास बैठें। आप अपने हालातों के विषय में उससे बात करें। आप अपने हालातों के लिए कहें कि पिता अब मुझसे नहीं होता, अब तू सँभाल। आपको रोना आ रहा है, आप रोइए उसके उपस्थिति में जाकर, और पिता देखना अद्भुत रीति से उन उन सिचुएशंस को, उन परिस्थितियों को बदल देगा। हालेलुया! थैंक यू जीसस। आप में से कई ऐसे लोग हैं जो जिनको शैतान ने भरमाया है कि तू तो बहुत पाप करता है, तेरा जीवन तो इतना पाप में बीत रहा है, तू तो इतनी गंदगी में है, तेरा परमेश्वर नहीं सुन सकता है, तेरी तेरी बातों को परमेश्वर सुनेगा नहीं, तेरी प्रार्थना को परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा, तू लायक नहीं है परमेश्वर के। ये सारी बातें शैतान ने आपसे कहा है। मैं आपसे कहना चाहूँगी, ये सारी बातें शैतान ने आपसे झूठ कहा है। हालेलुया! आप मुझे बताइए, आप में से आपको पता होगा कि अगर कोई माँ है, उसके 2 बेटे हैं, एक बेटा बहुत अच्छा है, वो माँ की बात सुनता है, सब कुछ करता है, आज्ञा पालन करता है, लेकिन दूसरा बेटा अगर वो गलत संगति में पड़ चुका है, अगर वो नशे में पड़ चुका है, वो रात-रात भर घर से गायब रहता है, तो आप मुझे बताइए वो माँ जो है, उसका ध्यान कौन से बेटे पे ज़्यादा रहेगा? जो उसके घर में है, या उसका वो बेटा जो बाहर खो गया है, जो नशे में पड़ गया है, जो गलत संगति में पड़ गया है? वो माँ जो है, उसका ध्यान उस बेटे पे कम रहेगा जो उसके घर में है, लेकिन उस बेटे के लिए वो माँ का ज़्यादा चिंता रहेगा। और वो हमेशा माँ सोचेगी उस बेटे के लिए कि मेरा वो बेटा जो नशे में पड़ चुका है, जो गलत संगति में पड़ चुका है, मेरा वो बेटा कैसे सुधरेगा, कैसे वो सही होगा। वो माँ अपने उस बच्चे की चिंता ज़्यादा करेगी, वो माँ अपने उस बच्चे के लिए ज़्यादा रोएगी। हालेलुया! अगर आप और मैं, हम धरती के इंसान, हम धरती के लोग होकर इस तरह से अपने बच्चे के लिए, उस बच्चे के लिए इतना तड़प रहे हैं जो कि नशे में चला गया है, जो हमारी कोई आज्ञा नहीं मानता, जो हमसे बुरा व्यवहार कर रहा है, लेकिन हमारा दिल उस बच्चे के लिए धड़कता है, तो आपको क्या लगता है वो स्वर्गीय पिता कैसे होगा? वो स्वर्गीय पिता, वो जो एक अच्छा पिता है, वो आपके बारे में चिंता करता है। आप जो ज़्यादा आपको लग रहा है कि मैं तो बहुत पाप में पड़ चुका हूँ, मैं तो बहुत गलत संगति में पड़ चुका हूँ, मेरी तो हालत बहुत बुरी है, परमेश्वर मुझसे कभी नहीं मुझे माफ़ करेंगे, परमेश्वर मुझे कभी प्यार नहीं करेंगे, परमेश्वर मुझ जैसे को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये सारी बातें शैतान का झूठ है प्रियो। उल्टा आपके ऊपर परमेश्वर की ज़्यादा नज़र है। आपके बारे में परमेश्वर ज़्यादा सोचता है, आपके बारे में परमेश्वर ज़्यादा चिंता करता है प्रियो, और वो चाहता है कि आप उसके पास आएँ। हालेलुया! कुछ भी हो जाए, आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप कितने भी पाप के नीचे हो, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि पिता की संगति में जाएँ, उससे दूर भागने की कोशिश नहीं करें, पिता के पास जाएँ, और वो सारी चीज़ों से आपको छुटकारा दे देगा, आपको निकालेगा धीरे-धीरे करके। हालेलुया! लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि मैं परमेश्वर के लायक नहीं हूँ, मैं तो पाप करके अब बुरा बन चुका हूँ, मैं गिर चुका हूँ, तो अब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता। नहीं, आपको और अपने पिता के पास आना है, पिता के करीब आना है। हालेलुया! आपको परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर की योजनाएँ हैं आप सभी के जीवन में बड़ी। हालेलुया! थैंक यू जीसस। तो आज से पहला चीज़, अगर हमने अभी तक ये नहीं करना शुरू किया है, आपको वचन सीखने की इच्छा है, बहुत अच्छी बात है। आप सब कुछ
आप के अंदर भूख प्यास है, बहुत अच्छी बात है। ये सारी चीज़ें परमेश्वर आपको धीरे-धीरे आपको सिखाएँगे, पूरी करेंगे सारी इच्छाएँ आपकी। लेकिन सबसे पहला काम एक मसीही होने के नाते जैसे ही आप प्रभु में आते हैं या जैसे ही आपकी आँखें खुलती है प्रभु में आने के बाद भी कि हाँ, अब मुझे क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला काम कुछ समय निकालें अपने दिन में, एक ऐसा समय रखें जहाँ पे आप पिता की उपस्थिति में बैठ सकें। जहाँ पे आप परमेश्वर से अपने दिल की बात खुल कर कहें। मतलब ऐसा नहीं कि आप बड़ी-बड़ी बातों, बड़े-बड़े शब्द का इस्तेमाल करें और सोचें वो तो महान परमेश्वर है, नहीं। आप ये सोचकर उसके पास जाएँ कि ये मेरा पिता है और मैं उसका बेटा हूँ। हालेलुया! और एक पिता और एक बेटे की बात कैसे होती है, उसी रीति से अपने पिता से बातें करें। वो चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति में जाएँ, उसकी संगति में जाएँ। कई बार प्रियो हमें ये बातें सारी पता होते हुए भी हम करते नहीं हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों को छोटा समझते हैं और हम बड़ी-बड़ी चीज़ें करना चाहते हैं, जैसे कि बड़ा सेवा करना, बड़ी मिनिस्ट्री हो मेरी, हालेलुया, या मैं मुझे बहुत वचन आ जाए, ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं। लेकिन कई बार हम ये चीज़ें जो छोटी-छोटी चीज़ें जो परमेश्वर की नज़र में महत्वपूर्ण है, भले ही हमारी नज़र में नहीं होगी, लेकिन उसकी नज़र में महत्वपूर्ण है, हम नहीं करते। तो आज परमेश्वर आपको बुला रहा है और कह रहा है सबसे पहला चीज़ आप पिता के साथ कुछ समय बिताएँ, अपने काम को शुरू करने से पहले या जब भी आपको समय मिले, आपको दोपहर का समय मिल रहा है, आप दोपहर में बैठ जाएँ उसके साथ कुछ समय। हालेलुया! उसकी संगति में बैठें, उससे बातें करें, बस बातें करें। आप कोई लिस्ट लेकर ना जाएँ कि मुझे ये चाहिए पिता, वो दे दे, आशीष दे दे, नहीं। आप सिर्फ़ बातें करें, अपने दिल की बात उससे कहें और उससे कहें कि पिता मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ, मैं तुझे और जानना चाहता हूँ। ये सारी बातें पिता को बहुत अच्छी लगती है। हालेलुया! और पहले उस रिश्ते को मजबूत करें। जब धीरे-धीरे आप इस तरह से पिता की संगति में बैठेंगे, तो आप अपने पिता के दिल को जान पाएँगे। आप पिता को जान पाएँगे अच्छे से कि पिता कौन है, कैसा है। कई बार हम बहुत चिंता करने लगते हैं कि अरे! मुझे वचन तो बिल्कुल समझ में नहीं आता बाइबल का, मैं क्या करूँ? आपको चिंता नहीं करना, जैसे मैंने कहा कि पिता के पास बैठो और उससे कहो, पिता पवित्र आत्मा मुझे वचनों को सिखाइए। मुझे वचनों को सिखाइए, मुझे सीखना है, मुझे समझना है, मुझे आपके बारे में जानना है। धीरे-धीरे देखना पवित्र आत्मा आपकी कैसे अगुवाई करेंगे। हालेलुया! लेकिन पहला चीज़ एक विश्वासी होने के नाते हमें ये सीखना है कि हमें पिता के साथ में बैठना है, उसकी संगति में बैठना बहुत ज़रूरी है प्रियो। हालेलुया! इसके अलावा और कुछ भी बड़ा नहीं है, कोई भी चीज़ हमारे जीवन में बिल्कुल बड़ी नहीं है इससे बढ़कर। सिर्फ़ ये चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज अगर परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है इस वीडियो के द्वारा, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को नज़रअंदाज नहीं करें। जैसा कि मैंने कहा कि आज मैं चंगाई के ऊपर वचन पूरा देने वाली थी, लेकिन जब मैं प्रार्थना में बैठी तो परमेश्वर ने मुझसे ये सारी बातें किया और प्रभु ने एक ही बात कहा कि मेरे लोगों से कहो कि वो मेरे पास आकर बैठें, मेरे साथ बैठें, मेरे साथ समय बिताएँ। हालेलुया! सबसे बड़ी चीज़ यही है। हालेलुया! थैंक यू जीसस। तो आज का वचन भले ही बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ आप में से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी सबसे पहला काम अपने पिता को जानना शुरू करें, उसके साथ बैठना शुरू करें और उसको जानें। हालेलुया! थैंक यू जीसस। वापस से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। आमीन।